फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बलूचिस्तान का अमन सबोताज करने की कोशिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमले, 18 शहरी शहीद हो गए। शोहदा में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और मजदूर शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई में 3 खुदकुश बमबार समेत 92 दहशतगर्द मारे गए। 2 रोज में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 133 हो गई। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 15 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, दालबंदीन, खारान, पंजगूर, तब, गवादर और पसनी में हमला किए। दहशतगर्दों के हमलों का मकसद सूबे में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। दहशतगर्दी के पीछे भारत है, हमलों में मुलविस किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क दुश्मन अनासिर को वाज़ेह पैगाम दे दिया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया। आर्मी और FC समेत तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाबी कार्रवाई की। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा आमद। सिक्योरिटी हुकाम की मोहसिन नकवी को फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों के हवाले से ब्रीफिंग। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस के फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ बर वक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की पुलिस शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। सरफराज बुगटी शोहदा के अहल खाना से मुलाकात करते वक्त आबदीदा हो गए। आप लोगों की आंखों में आंसू देखकर हम लोग तभी थोड़ा सलत हो गए। कम से कम लोग सिर्फ नहीं रोते। आप सब हमारे साथ, आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों को सराहा। सदर मुमलिकत ने अज़्म का इआदा किया कि बलूचिस्तान के अमन, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी वहदत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर अर्ज़ वतन की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। पूरी कौम अफ़वाज़ पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बरतानिया की भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का शोहदा अफराद के लिए अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। एक्स पैगाम में लिखा कि बरतानिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का जिरगा। वादी तीरा में बदअमनी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। जिरगा अरकान ने मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जिरगा बाड़ा में तीरा के नुमाइंदा कबायली माहिदीन और मुशीरान के मुतालबे पर तलब किया गया। जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शेरी आफरीदी ने पेश किया। जिरगा मेंबरान ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज अक़ीदत पेश किया। शुरका ने मुतालबा किया कि सूबाई हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी के तहत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वो सारा बयानिया जो कि KP हुकूमत बना रही थी वो बिल्कुल सारे का सारा झूठ साबित हुआ है। और ये बात सच्ची साबित हुई है कि ये सारा फैसला जो था ये तीरा के जो लोकल लोग थे वो, और उसके बाद वहाँ जो हालात थे और उन हालात में जो 2 जिरगे उन्होंने किए, 2 जिरगे करने के बाद KP हुकूमत पे छोड़ा कि वो अमन कैसे बहाल करते हैं। KP हुकूमत ने अपने फ़राइज़ निभाने के बजाय प्रोपोगेंडा किया। उन्होंने लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, KP हुकूमत का बयानिया झूठ साबित हुआ। जिरगे के बाद कोई गुंजाइश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और तीराह के लोगों के दरमियान मुआहिदा हुआ था। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे का इजाफा। नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा अज़्म। जराइम के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम करने के लिए फोरेंसिक लैब का जाल बिछाया। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी।
इफ्तिताही तकरीब में 20 मालिक के सिफारतकारों की शिरकत। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को फुल मार्क्स दिए और अलामती सल्यूट पेश किया। पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी महज इमारत नहीं बल्कि गेम चेंजर है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं जराइम की बेखुनी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जदीद तरीन लैब बनाने का मकसद इंसाफ और मयार हर दहलीज तक पहुँचाना है। अवाम की खिदमत हमारा अशार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने ख़वातीन साइंसदानों के लिए हॉस्टल का संग बुनियाद भी रखा। सानिहा भाटी गेट, एसपी सिटी बिलाल और एसएचओ भाटी जैन अब्बास मतवफिया खातून के शौहर पर तशद्दुद करते रहे। इंक्वायरी में दोनों कसूरवार करार। पुलिस अफसरान शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। नाकरदा जुर्म मनवाने के लिए तशद्दुद करने का भी एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी और एसएचओ ने बयान में बताया कि एसएसपी ऑपरेशंस और डीआईजी ऑपरेशंस ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। एसएचओ के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो से भी तशद्दुद की शहादत हासिल कर ली गई। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। उधर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली को भी ओहदे से हटा दिया गया। साहिल रसूल एसी सिटी लाहौर तैनात। भाटी गेट वाक़े में नामजद मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला और साइट इंचार्ज अहमद नवाज को जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। कंपनी डायरेक्टर सलमान और उस्मान यासीन की भी पेशी। मुल्जिमान के वकील ने अदालत को बताया मुतासिरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी सानहे की मुतज़ाद मालूमात मीडिया तक पहुँचने की तहकीकात करेगी। भाटी चौक सानहे के मकाम पर मोहम्मद फैसल के गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का इंकिशाफ। जांबहा खातून और बच्ची इसी पार्किंग स्टैंड में मौजूद रिक्शे में सवार हो रही थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने गैर कानूनी पार्किंग साइट की निशानदेही की। एमडी पार्किंग कंपनी के मुताबिक तामीराती काम के लिए 16 जनवरी को गैर कानूनी पार्किंग साइट बंद की गई। मुल्जिम मोहम्मद फैसल के खिलाफ 9 जनवरी को थाना भाटी गेट में मुकदमा दर्ज हुआ। गुल प्लाजा से मुतसिल मॉल्स 15 रोज बाद खुल गए। दुकानदारों को सफाई और बहाली के लिए रसाई दे दी गई। पीर के रोज से बाकायदा कारोबार की इजाजत। प्लाजे के साथ वाक़े गुल तिजारा को भी खोल दिया गया। ताजरों ने इजहार यकजहती के लिए दुकानों के बाहर बैनर आवेजा कर दिए। सिक्योरिटी और हिफाजती इक़दामात मुकम्मल। सानिहा गुल प्लाजा की इमारत सील। जांबहा कोनासी में से 69 अफराद की शनाख्त हो चुकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हादसे में जांबहा खातून कौसर परवीन के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। गुफ्तगू में कहा पंजाब की तरह इंसाफ होता नजर आना चाहिए। बयानबाजी करने के बजाय हुक्मरान जिम्मेदार अफसरान को सजाएं दें। अगर हमारी इंतजामिया गुल प्लाजा जैसे वाकयात में मुलव्विस लोगों को अब तक कैफिर किरदार तक ना पहुँचाए, इससे लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का जाने वाली मिसाल है। अगर इस पर मरहम रखना है तो ये होना चाहिए तब तक कि दूसरे और तीसरे दिन एसएसपी जो उस इलाके का था वो बरतरफ होता, डीसी बरतरफ होता, असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार होता। पाकिस्तान ने भारत को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त दी। बयानिया पहुंचाने का बहुत अच्छा जरिया फिल्म है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं भारत शिकस्त के बाद भी जंग जीतने वाली फिल्में बना रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। बहुत से शोबों में काम करने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री के लिए इकदाम कर रही है। पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाला वाहिद इस्लामी मुल्क है। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गए। कैंसर के मर्ज में मुब्तला 71 साला सुल्तान महमूद इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सुल्तान महमूद चौधरी 9 बार कानून साज असम्बली के रुकन रहे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 4 बजे मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में अदा की जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सदर सुल्तान महमूद की वफात पर सोग का ऐलान।
नरेंद्र मोदी को एक और आलमी जिल्लत का सामना। मोदी का नाम जेफरी एप्स्टीन की ताज़ा जारी फाइल्स में भी आ गया। जुलाई 2017 में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने एप्स्टीन के मशवरे पर इसराइल में सदर ट्रंप के फायदे के लिए रक्स किया और गाना गाया। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने वाक़े को कौमी वक़ार के लिए बाइसे शर्म करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से फौरी वज़ाहत का मुतालिबा। अंदरून लाहौर में हर तरफ बसंत के रंग बिखर गए। मियां यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली में इवेंट की भरपूर तैयारियां। स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन की तारीख में 8 फरवरी तक तोसी। लाहौर में 2246 ट्रेडर्स को पतंग और डोर की खरीदो फरोख्त की इजाज़त मिल गई। दूसरे शहरों और सूबों से SOPs के तहत पतंग और डोर खरीदने की इजाज़त। 11 छतों को पतंगबाजी के लिए NOC जारी। 14 दरखास्तें मुस्तरद, 13 की जांच पड़ताल जारी। सिंध में सियाहती ट्रेन के फर्राटे। कराची से खुसूसी सिफारी ट्रेन मोहनजोदाड़ो के लिए चल पड़ी। सूबाई वज़ीर सकाफत और सियाहत ने इफ्तिताह किया। जुल्फ़िकार अली शाह ने खुद भी ट्रेन में सफ़र किया। सयाहों से मुलाकात, सहूलतों का जायज़ा लिया। 100 से ज़ायद सयाह ट्रेन में सवार। ट्रेन 7 से होती हुई लाड़काना पहुंची। और इस्लामाबाद में रंगारंग फैमिली टूरिज्म फेस्टिवल सज गया। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स और सकाफती इवेंट्स में शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। वाटर ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग के शानदार मुजाहरे। नेज़ाबाजी के इवेंट में नेज़ाबाजों ने महारत दिखाकर खूब दाद समेटी। हॉट एयर बैलून और एडवेंचर स्पोर्ट्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे।